प्यारे विद्यार्थियों और मेरे परम मित्र जनों या मित्रगणों, आपका दिन शुभ रहे। प्रभु से मैं यही मनोकामना करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम, जिसमें करोड़ों जातियां पाई जाती हैं। वो है हायर नॉन कोर्डेटा का फाइलम आर्थ्रोपोडा। मैं जिस लोकेलिटी में हूं वो लोकेलिटी इज सराउंडेड बाय क्लाउड्स, बादलों द्वारा घिरी हुई है। हो सकता है थोड़ा सा अस्पष्ट दिखाई देगा आपको, लेकिन आज मोटे अक्षरों का प्रयोग करके देखा है मैंने, क्योंकि वातावरण ऐसा है जो बादलों द्वारा घिरा हुआ है। इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना। फाइलम आर्थ्रोपोडा। Arthropoda word is made up of two Greek words. Arthros means jointed, podos means foot. संधि युक्त उपांग वाले जंतुओं के समूह को आर्थ्रोपोडा कहते हैं। Characteristic features are as follows. इस फाइलम के अपन 22 चारित्रिक लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। एक एक बिंदु को ध्यान से देखिए, क्योंकि टैक्सोनॉमिस्ट के लिए ये फाइलम अपने आप में एक बर्डन सा बना हुआ है कि इसको ढंग से क्लासिफाई करने में अभी तक टैक्सोनॉमिस्ट सफल नहीं हुए हैं। क्यों 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 का कारण कि जातियां अनेक और रूप भी अनेक है। पहला, फाउंड इन बाथ वाटर, दोनों प्रकार के जल में यानी फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर में पाए जाने वाले जंतु। टेरिस्ट्रियल यानी स्थलीय, बर्रोविंग एंड पैरासिटिक फॉर्म्स, बर्रोविंग यानी बिलों में पाए जा सकते हैं, और परजीवी भी होते हैं, जिसमें से अधिकांशतया एक्टोपैरासाइट्स होंगे। जैसे अपने देखो बालों में तरह तरह की पेडिकुलस ह्यूमनस नाम की एक्टोपैरासाइट होती है। तो पैरासिटिक फॉर्म्स परजीवी रूप होते हैं। सेकंड, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यहां पे अंग तंत्रों का निर्माण प्रारंभ कर लेते हैं। सुविकसित अंग तंत्र पाया जाता है, इसलिए वेल डेवलप्ड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। और वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होगा? ऑर्गन सिस्टम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड, बॉडी इज बायलैटरल सिमेट्रिकल, बार बार बता चुका हूं बायलैटरल सिमेट्रिकल या द्विपार्श्व सममिति की परिभाषा कि किसी भी जंतु को मीडियन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस मध्य अंतर्देह अक्ष से ही काटने पर जंतु दो समान अर्धांशों में उप विभाजित होता है, किसी अन्य अक्ष या तल से नहीं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसका मतलब इसके गेस्टुला के अंदर तीनों जर्मिनल लेयर्स है, वो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, और उस तीनों जर्मिनल लेयर से, तीनों जननिक परतों से ही वयस्क जंतु के सभी अंग या अंग तंत्रों का निर्माण होता है, अंगों का निर्माण होता है, क्योंकि तंत्र तो अंगों से बनते हैं। एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड, मैंने एनिलिडा के क्लासिफिकेशन के अंदर इसको ढंग से समझाया था। बॉडी में मेटामियर्स पाए जाते हैं, और ऑर्गन्स और टिश्यूज जो होते हैं वो दोहराए जाते हैं प्रत्येक सेगमेंट्स में। मेटामियर्स में उपस्थिति और अंगों का दोहराया जाना, मेटामेरिक सेगमेंटेशन या सहखंडी भवन या समखंडी भवन, अलग अलग किताबें अलग अलग प्रकार से उनका ट्रांसलेट करती हैं, टर्मिनोलॉजी जो भी विज्ञान की है। अपेंडेज जॉइंटेड, ये देखिए आप, आर्थ्रोपोडा का नाम से ही आ रहा है। अपेंडेज जितने भी होंगे वो जॉइंटेड यानी संधि युक्त होंगे, usually one pair on each segment and with varied functions as jaws, gills, legs, etc. संधि युक्त उपांग होते हैं, प्रत्येक खंड के ऊपर, इस सेगमेंट के ऊपर वन पेयर होगा। जैसे पेलिमोन का आपने मेरे किसी अन्य एक साथी से आपने ये डॉक्टर सीएल वर्मा से आप पेलिमोन पढ़ चुके हो। 19 pairs body appendages found in Pelimon
19 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं, बट प्रत्येक सेगमेंट में 1 पेयर होगा। विथ वेरिड फंक्शंस एज, लेकिन उनका कार्य देखिए अलग अलग प्रकार का कार्य कर रहे हैं। कोई जबड़ों की भांति कार्य कर रहा है, कोई गिल्स की भांति कार्य कर रहा है, कोई लेग्स की भांति कार्य कर रहा है, एटसेट्रा। 5th पॉइंट, एक्सोस्केलेटन इज डेड काइटिनेस क्यूटिकल। एक्सोस्केलेटन मृत या डेड काइटिन के बने हुए काइटिन नामक प्रोटीन की बनी हुई क्यूटिकल से घिरा हुआ होता है, या एक बाह्य कंकाल इनका बना हुआ होता है। दैट इज शेड एट, या शेड ऑफ भी ले सकते हो, शेड एट इंटरवल्स कॉल्ड एक्टाइसिस और मोल्टिंग फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये क्यूटिकल या एक्सोस्केलेटन जो होता है, ये अंतरालों के साथ समय समय पर शरीर से उतार दिया जाता है, शेड ऑफ कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। किसके कारण से? आगे के डेवलपमेंट के लिए, आगे के डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए, यानी वृद्धि के लिए। इस प्रकार की प्रक्रिया को एक्टाइसिस या मोल्टिंग कहते हैं, जिसको हिंदी में निर्मोचन कहते हैं। अराइवल ऑफ द न्यू स्किन एंड शेड ऑफ ओल्ड स्किन, यानी पुरानी त्वचा उतार दी जाती है और नई त्वचा का आगमन होता है। मनुष्य में भी देखें तो अपने शरीर के ऊपर अगर हाथों के ऊपर, पैरों के नीचे से अगर स्किन जो होती है वो साल में एक बार उतरती है, नई त्वचा का आगमन होती है, जब तक ग्रोथ होती है तब तक। बुढ़ापे में तो ये स्किन कभी भी यानी मोल्टिंग नहीं होगी। जैसे सांप पे देखा होगा केंचुली का आना, सांप के चारों तरफ जो स्केल्स के बने हुए है वो मोल्टिंग के द्वारा केंचुली नामक संरचना जो है उतार दी जाती है। इसका मतलब उसमें ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। शरीर 3 स्पष्ट प्रदेशों में उप विभाजित। हेड यानी शीर्ष, थोरैक्स यानी वक्ष और एब्डोमेन मीन्स उदर। समटाइम्स हेड एंड थोरैक्स फ्यूज्ड, कभी कभी हेड एंड थोरैक्स यानी शीर्ष और वक्ष संगलित हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और सेफेलोथोरैक्स या शिरोवक्ष का निर्माण कर लेते हैं। समटाइम्स हेड एंड थोरैक्स फ्यूज फॉर्म सेफेलोथोरैक्स। इट इज आल्सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस फाइलम। साइजोसिलस सिलोम या साइजोसील रिड्यूस्ड, तो क्या बढ़ गया? किसके कारण से रिड्यूस हो गई साइजोसील? मेसोडर्म के गेस्ट्रुला में पाए जाने वाली मेसोडर्म परत के विपाटन से इस प्रकार की सिलोम का निर्माण होता है, जिसको दिनकुइक प्रकुआ या साइजोसिलस सिलोम कहते हैं। ये रिप्लेस्ड हो गई किसके द्वारा? ब्लड फील्ड हीमोसील के द्वारा। रक्त से भरी हुई हीमोसील के से ये रिड्यूस हो गई, यानी सिलोम इज फिल्ड अप बाई ब्लड। और वो कैविटी, वो जो अब जो सिलोम जो होगी वो हीमोसील होगी। मसल्स वास्टली स्टेटेड, यूजुअली कैपेबल ऑफ रैपिड कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स यानी पेशियां जो होती है वो अधिकतर रेखित होती हैं और रैपिड कॉन्ट्रैक्शन यानी अत्यधिक द्रुत गति से संकुचन करने में ये सक्षम या कैपेबल होती हैं। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट का मतलब है एंटीरियर अपर्चर माउथ और पोस्टीरियर अपर्चर मोस्टली इन एनस होगा। कोई जाति ऐसी भी हो सकती है जिसमें क्लोइका पाया जा सकता है, यानी एंटीरियर अपर्चर माउथ और पोस्टीरियर अपर्चर एलिमेंट्री कैनाल का एनस या गुदा द्वार होगा। इस प्रकार की एलिमेंट्री कैनाल को कंप्लीट करते हैं। हेड के ऊपर माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। मोस्टली 5 प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। दे आर अडेप्टेड फॉर वेरियस मोड ऑफ फीडिंग। विभिन्न प्रकार के असन के लिए, विभिन्न प्रकार की फीडिंग के लिए ये मॉडिफाई हो जाते हैं। कोई बाइटिंग एंड च्यूइंग प्रकार का कार्य कर रहा है, कोई अंदर धंस करके शक्कर का कार्य कर रहा है, पियर्सिंग एंड सकिंग। यानी 5 प्रकार के मोस्टली मुखांग या माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन बाय जनरल बॉडी सरफेस, गिल्स, ट्रेकी एंड बुक लंग्स।
रेस्पिरेशन श्वसन किसके द्वारा हो रहा है? सामान्य शरीर की सतह द्वारा। और सामान्य शरीर की सतह का मतलब बॉडी में छिद्र पाए जाते हैं, क्यूटिकल में छिद्र पाए जाते हैं। और डिफ्यूजन द्वारा श्वसन होगा, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाएगी, CO2 शरीर से बाहर निकलेगी। डिफ्यूजन है द फ्लो ऑफ आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू दी लोअर कंसंट्रेशन इज नॉन एज डिफ्यूजन। Such type of the process does not require any type of the energy। यानी इसमें कभी भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ आयनों, परमाणुओं और अणुओं का परिवहन बिना ऊर्जा के अगर होता है तो उस प्रकार के प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। गिल्स, गलफड़ों द्वारा ट्रेकी, श्वास नलिकाएं होती हैं। ट्रेकियल सिस्टम वेल डेवलप होगा इनमें देखना। और कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो पुस्तक फुफ्फुस, बुक लंग्स के द्वारा, जैसे स्कॉर्पियन के अंदर बुक लंग्स पाए जाते हैं। किताब में जो पन्ने होते हैं वैसे फेफड़ों की संरचना होती है। ड्यू टू दिस रीजन सच टाइप ऑफ द लंग्स आर नोन एज बुक लंग्स। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन, खुला, क्लोज होना चाहिए जबकि खुला। किसके द्वारा? विद ए डोर्सल ऑफन मेनी चैम्बर्ड हार्ट, पृष्ठ सतह पे पाए जाने वाला कई कक्षों में विभाजित हार्ट उपस्थित है, आर्टरीज उपस्थित हैं और ब्लड साइनेसेज उपस्थित हैं, जिसको हीमोसील कहते हैं। यानी सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन विद ए डोर्सल ऑफन मेनी चैम्बर्ड हार्ट, आर्टरीज एंड ब्लड साइनेसेज, या ब्लड साइनेसेज या रक्त पत्रों को, रक्त कोटरों को हीमोसील कहते हैं, प्रेजेंट होगा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स या एक्सक्रीशन या उत्सर्जन टेक्स प्लेस बाय ग्रीन ग्लैंड्स या मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स। ग्रीन ग्लैंड्स और मेलपीजियन नलिकाओं के द्वारा इनमें उत्सर्जन होगा। नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम विद ए डोर्सल ब्रेन, ब्रेन होगा लेकिन चारों ओर से एक रिंग द्वारा जुड़ा हुआ होगा और उस रिंग से नीचे की तरफ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड निकलती है। वेंट्रल सतह पे नर्व कॉर्ड निकलती है। नर्वस सिस्टम विद ए डोर्सल ब्रेन कनेक्टेड विद ए नर्व रिंग, किसके द्वारा जुड़ी हुई है? तंत्रिका वलय के द्वारा जुड़ी हुई है। टू ए, और किसके साथ जुड़ी हुई है? डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, दोहरी तंत्रिका रज्जु के साथ, जो अधर सतह पे पाई जाती है, इसलिए यहां वेंट्रल शब्द नाम में आया है। सेंसरी ऑर्गन्स, नेक्स्ट पॉइंट, सेंसरी ऑर्गन्स आर आइज, दे आर सिंपल एंड मे बी कंपाउंड, सामान्य भी हो सकती हैं और संयुक्त नेत्र भी पाए जा सकते हैं। एंड कीमो एंड टैक्टाइल रिसेप्टर एंड बैलेंसिंग इन ब्रैकेट स्टेटोसिस्ट लिख रहा हूं, एंड ऑडिटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट। यानी कीमो रसोग्राही, रसायनों का पता लगाने वाले, टैक्टाइल स्पर्शग्राही, बैलेंसिंग तैरते समय जंतु में संतुलन पैदा करने वाले, मुख्यतया स्टेटोसिस्ट होगी। एंड ऑडिटरी, ऑडियो वीडियो, ऑडियो का मतलब सुनना, उससे शब्द देखो आप, यानी इसमें सुनने वाली ऑडिटरी ऑर्गन्स भी पाई जाती है। सुनने की क्षमता या सुनने वाले अंग भी पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है डायोसियस, सेक्स से सेपरेट हैं, नर और मादा अलग अलग हैं, बट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड डक्ट पैड्स होते हैं। जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, टेस्टिस हो चाहे ओवरी हो चाहे नलिकाएं हो, वो हमेशा पेयर्ड या युग्मित या डबल होंगे। दे आर ओविपेरस एंड ओविविपेरस। ओविपेरस यानी अंडपरजक, अंडज, अंडे देने वाले। ओविविपेरस का मतलब है अंडपरजक, यानी अंडे बॉडी में बनते हैं और उनकी हैचिंग यानी अंडों का फूटने की जो क्रिया है प्रस्फोटन बोलते हैं, बॉडी के अंदर ही हो जाता है, लेकिन मादा कदापि पोषण प्रदान नहीं करती। इस प्रकार के मैकेनिज्म को ओविविपेरिटी या ओविविपेरस वाले जंतु होते हैं। ये फर्टिलाइजेशन मोस्टली इंटरनल, निषेचन आंतरिक होगा।
cilia and flagella absent except in Onychophora. टैक्सोनॉमिस्ट ने इस फाइलम को 7 फाइला में डिवाइड किया है, जिनमें 3 मेजर फाइला हैं, 4 माइनर फाइला हैं, और चारों माइनर फाइला डाउटफुल हैं। और डाउटफुल की श्रेणी में ही ओनाइकोफोरा आता है, जिसके अंदर पेरिपेटस होगा, जो लिविंग फॉसिल होती है, जिसमें एनिलिडा के विलक्षण होंगे, जिसमें आर्थ्रोपोडा के विलक्षण होंगे। इसलिए पेरिपेटस को एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। दे आर डाउटफुल, दिस इज द डाउटफुल सब फाइलम ऑफ आर्थ्रोपोडा। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट विद 1 or 2 मैनी लार्वल स्टेजेस। डायरेक्ट होगा तो लार्वल स्टेजेस या लार्वल स्टेज अनुपस्थित, इनडायरेक्ट होगा तो मैनी लार्वल स्टेजेस इनके जीवन चक्र में पाए जा सकते हैं। जैसे क्रिस्टेशिया के अंदर क्लास आएगी जिसमें 13 लार्वल स्टेजेस पाई जाती हैं। पहला लार्वा उसका न्यूक्लियस होता है, ध्यान देना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरियस लार्वल स्टेजेस टेक्स प्लेस, सच टाइप ऑफ द डेवलपमेंट इज नॉन एज इनडायरेक्ट, यानी कि बहुत सारी लार्वल अवस्थाएं भी पाई जा सकती हैं। इस प्रकार के परिवर्तन को अप्रत्यक्ष या अपरोक्ष परिवर्तन कहते हैं। पार्थिनोसिस इज फाउंड इन सम स्पीशीज। अनिषेक जनन भी पाया जा सकता है, जैसे एफिड्स देखा होगा आपने। पॉलीफेगस पेस्ट होता है, ये हानिकारक नाशक कीट होता है जो अपने बाजरे पर, मोठ पर, ग्वार पर, मूंग पर, इन फसलों के ऊपर लग करके उनको चौपट कर जाता है। एफिड्स पतले पतले होते हैं, उनमें हेप्लॉइड जो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं उनसे ही ऑटोमेटिक वेस्ट जंतुओं का निर्माण होता है। दे आर पार्थेनोट। पार्थेनोसिस से बनने वाले जंतु पार्थेनोट या पार्थेनोट्स कहलाते हैं। तो सम स्पीशीज में पार्थेनोजेनेसिस पाया जा सकता है। पेरेंटल केयर ऑफन वेल मार्क्ड, यानी पैतृक रक्षण का गुण भी सुविकसित होता है। अपने अंडों को सेने का काम भी करती है। चलो छोड़ो, आगे नेक्स्ट एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम। इट इज द लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम including about 1,30 lakh and 40,000 species in all habitats। सभी प्रकार के आवासों में पुरानी पुस्तकों में लिखा हुआ है 9 लाख जातियां पाई जाती हैं, लेकिन 2010 के अंदर जो क्लासिफिकेशन का जर्नल प्रकाशित हुआ था उसके मुताबिक जातियों की संख्या देखो कितनी द्रुत गति से बढ़ी है। 1964 में जब क्लासिफिकेशन शुरुआत में इसका प्रपोज किया गया था तब 9 लाख जातियां थी, और आज 2010 में मोटा मोटी 46 या 45 साल के अंदर 1,30 lakh and 40,000 स्पीसीज इन ऑल हैबिटाट। हैबिटाट का मतलब जलीय भी हो सकते हैं, स्थलीय भी हो सकते हैं, भूमिगत भी हो सकते हैं, सब टेरिनियन भी हो सकते हैं, एरियल भी हो सकते हैं। सब प्रकार के आवासों में टेरिस्ट्रियल एटसेट्रा या पैरासिटिक परजीवी भी हो सकते हैं। सब प्रकार के आवासों में चाहे जल हो, चाहे थल हो, चाहे नभ हो, जल थल नभ सब जगह पाए जाने वाले ये जंतुओं का बहुत बड़ा फाइलम है, विशाल फाइलम है। आगे क्या है? इट इज अबाउट 83% ऑफ ऑल दी नॉन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। जितने जंतु जगत में एनिमेलिया के अंदर ज्ञात जातियां हैं उनका 83% वेटेज जो है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा में पाए जाने वाले जंतुओं का है, और बाकी के सभी समट गए किसमें? 17% में। 17% के अंदर बाकी के नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट में। कॉर्डेट में मैंने आपको लगभग बताई थी 15.5 लाख जातियां। एक वीडियो में पूरा विस्तृत वर्णन किया था कि कॉर्डेट की कितनी जातियां पाई जाती हैं। माय डियर फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, आपकी समझ में आ गया होगा।
इस कोरोना महामारी में देखिए दिन प्रतिदिन संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। कतई घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो एडवाइजरी राजस्थान सरकार या अपने निदेशालय, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय जयपुर द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा जो एडवाइजरी जारी की जा रही हैं, उनकी दृढ़ता से अगर पालना करोगे तो कोरोना अपने लिए कुछ भी नहीं है। वह सूक्ष्म जीव है और सूक्ष्म ही रहेगा और सूक्ष्म दिनों में ही वो मृत्यु को प्राप्त कर लेगा। अपनी जीत होगी, कोरोना की हार होगी, लेकिन संयम आप रखें, सावधानी बरतें, भली भांति घर पे रह करके, सुरक्षित रह करके, स्वच्छ रह करके और नियमित रूप से आप वीडियो जो आपको हमारे साथीगण और भी लोग भेज रहे हैं उनको ढंग से सुने। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग नियमित रूप से वीडियोस को वॉच कर रहे हैं उनको मैं हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो आकर के थोड़ा देखें तो शुरू, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक आप जरूर करेंगे। इसी के साथ आपको मेरी तरफ से बादलों से घिरे हुए दिन आज जो बादलों से घिरा हुआ दिन है जिसमें वीडियो बनाने जा रहा हूं या वीडियो बनाया है, इसमें आपको इंद्रदेव को भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि वर्षा अगर भरपूर मात्रा में हो जाए तो किसान, खेतीहर जो मजदूर हैं वो भली भांति फूलें फलें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच।